स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और 60 डेज चैलेंज में हमारा आज डे 40 है, जहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पैचिंग से रिलेटेड आज सीखेंगे डब्ल्यूसूस के बारे में। डब्ल्यूसूस सर्वर होता क्या है? डब्ल्यूसूस स्टैंड्स फॉर विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस। बेसिकली ये विंडोज सर्वर का एक रोल है जो कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उनको सेंट्रली जो अपडेट्स आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डाउनलोड, अप्रूव और डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन देता है एक ही जगह से। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट जिसमें विंडोज अपडेट होते हैं, ऑफिस अपडेट होते हैं और एम माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जिससे कि कंप्यूटर जो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो अकेले इंडिविजुअल डाउनलोड और इंस्टॉल की जगह वो एक सेंट्रल लोकेशन से डाउनलोड कर सके पैकेज को और इंस्टॉल हो सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट अपडेट की साइट है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इंटरनेट कनेक्टेड है, फायरवॉल है। यहाँ पे आपका इन प्लेस डब्ल्यूसूस सर्वर है। डब्ल्यूसूस सर्वर क्या काम करेगा? ये जो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट है यहाँ से फैच करेगा आपके अपडेट्स को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को, उसकी मेटा डेटा को और उसके कंटेंट को डाउनलोड करके रखेगा। और यहाँ पे आप इस डब्ल्यूसूस सर्वर पे आप मैनेज करोगे, डिफाइन करोगे कि कौन कौन से जो अपडेट है वो इंस्टॉल होने चाहिए इन सारे क्लाइंट्स पे, राइट। तो ये इसका एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमको डब्ल्यूसीएस सर्वर क्यों चाहिए, तो पहली बड़ी चीज है कि एक सेंट्रल कंट्रोल, मतलब एक ही जगह से मैं सारी चीजों को, सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकता हूँ कि और डिफाइन कर सकता हूँ कि कौन से सिस्टम पे कौन सा पैच जाना चाहिए, अपडेट जाना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए और कब होना चाहिए। तो ये चीज मैं सेंट्रली मैनेज कर सकता हूँ। फिर दूसरी चीज बैंडविड्थ सेविंग। बैंडविड्थ सेविंग क्यों? क्योंकि क्लाइंट अगर, हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट अगर आप इंटरनेट पर जाएगा तो उसकी बैंडविड्थ ज्यादा आपकी कंज्यूम होगी, आपकी कंपनी की। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट केवल और केवल कहाँ पे कनेक्ट करेगा? उस पर्टिकुलर डब्ल्यूसीएस सर्वर से। अब डब्ल्यूसीएस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी अपडेट्स है उसको डाउनलोड करना माइक्रोसॉफ्ट के कैटालॉग सर्विस से। ऑलराइट। उसके बाद टेस्टिंग एंड स्टेजिंग, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, कंप्लायंस के अकॉर्डिंग आप अपडेट को अप्रूव करोगे और उनको डिप्लॉय करोगे। जबकि जब आप नॉर्मल क्लाइंट्स पे अगर आप अपडेट करते हो, अगर वो डायरेक्ट इंटरनेट पे जाएंगे तो वो इस तरह से आप यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं चूज कर सकते। इसके बाद बात आती है हाई लेवल आर्किटेक्चर एंड वर्क फ्लो की। तो हाई लेवल आर्किटेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट अपडेट बेसिकली कैसे कनेक्ट होता है कि डब्ल्यूसी सर्वर जो है उसके अपस्ट्रीम सर्वर से कनेक्ट होता है और वो अपस्ट्रीम सर्वर जो आपके माइक्रोसॉफ्ट कैटालॉग सर्वर से डाउनलोड करता है, आपके सेंसराइज करता है मेटा डेटा को और उसको अपडेट करके आप जो भी शेड्यूल करते हो या मैनुअल शेड्यूल रखते हो उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उसको डाउनलोड करता है। तो दो चीज डाउनलोड करेगा, एक तो मेटा डेटा उसके डेटाबेस के अंदर और अपडेट फाइल्स कंटेंट फोल्डर के अंदर। तो ये दोनों चीजें वो डाउनलोड करता है। अब बेसिकली क्या होता है, अगर डब्ल्यूसी सर्वर एक ही सर्वर है और आपकी मल्टीपल साइट है तो वहां पे आप डाउन स्ट्रीम सर्वर भी डिफाइन कर सकते हो। डाउन स्ट्रीम सर्वर क्या होता है? बेसिकली वो आपके अप स्ट्रीम सर्वर, जो डब्ल्यूसी सर्वर में मेन सर्वर है, वहां से इंफॉर्मेशन उसको कनेक्ट करता है और उससे इंफॉर्मेशन को फैच करता है। अब क्लाइंट क्या काम करेगा? क्लाइंट डब्ल्यूसी सर्वर से कनेक्ट करेगा और जो भी अपडेट, जो अप्रूव्ड अपडेट है, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल अपडेट है वो वहां से आपके डाउनलोड करके इंस्टॉल, जो पॉलिसी लगी उसके बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यूसी सर्वर जो है वो दो बेसिक पे काम करता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। अगर डाउन स्ट्रीम नहीं भी है तो भी आपका एक सिंगल डब्ल्यू सर्वर जो होगा वो आपका पैचिंग, जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वो अपडेट इंफॉर्मेशन वो आपके माइक्रोसॉफ्ट कैटालॉग सर्वर से लेके आएगा। इसके कुछ की कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपके डब्ल्यूसी सर्वर रोल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एक डेटाबेस होगा जिसको बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस होता है डब्ल्यूसी जो यूज करता है वो होता है डब्ल्यूआईडी, जिसको बोलते हैं विंडोज इंटरनल डेटाबेस, राइट। जितनी भी मैक्सिमम कुछ कंपनीज होती हैं उसमें आपके डब्ल्यूडीआई के थ्रू ही करते हैं। कुछ कंपनीज जिसमें लार्ज स्केल पे आपके सिस्टम्स होते हैं वहां पे आप सिक्वल सर्वर भी डिप्लॉय कर सकते हो और उसके हिसाब से आप उसके इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हो, ठीक है। तो डब्ल्यूसी का जो कंसोल होगा वो नॉर्मल आपका एमएमसी या नॉर्मल आपके विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस के कंसोल के थ्रू ओपन हो जाएगा। और अगर आपको कोई अपडेट से इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड कोई आपको टास्क रन करना है, देन पावरशेल अपडेट सर्विस को आप यूज, मॉड्यूल को आप उसको यूज करके देख सकते हैं। इसके बाद पोर्ट एंड कनेक्टिविटी आती है बात। तो पोर्ट एंड कनेक्टिविटी में बाय डिफॉल्ट जो काम करता है डब्ल्यू सर्वर स्टार्टिंग से वो 8530 और 8531 एचटीटीपी और एचटीटीपीएस पे काम करता है बाय डिफॉल्ट। आप उसको 80 और 443 पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एज डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट सिंस स्टार्टिंग विंडोज सर्वर जो रिलीज आई है उसमें यही दो पोर्ट वैल्यू काम करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट जो भी सिस्टम्स हैं वो सारे कनेक्ट होने चाहिए इन पोर्ट पे 8530 और 8531 पे, करेक्ट। और ऑल्सो एक और चीज है आपकी कि विंडोज का जो डब्ल्यूसी सर्वर है वो आपके फायरवॉल्स पे अलाउ होना चाहिए इंटरनेट पे जाने के लिए, ताकि वो माइक्रोसॉफ्ट कैटालॉग सर्वर से अपडेट्स और जो अपडेट्स है उनको डाउनलोड फैच करके ला सके।
अब बात आती है कि आप WSUS सर्वर में क्या मैनेज करते हो। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो विंडोज वर्जन के हो गए, ऑफिस हो गया, सिक्वल सर्वर्स हो गए। लैंग्वेज भी आप डिफाइन कर सकते हो कि किस तरह की लैंग्वेज पे जाना चाहिए। क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन में मतलब सिक्योरिटी अपडेट, क्रिटिकल अपडेट्स, फीचर अपडेट, ड्राइवर पैक, डेफिनेशन अपडेट, ये सारे आएंगे। अप्रूवल्स, दो तरीके के अप्रूवल्स होते हैं, मैनुअल और ऑटो अप्रूवल ऑल्सो होता है। ठीक है, जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि जो पॉलिसी जाएगी वो ग्रुप पॉलिसी से जाएगी या पर्टिकुलर जो आपका कंसोल है WSUS का उसके थ्रू जाएगी। ठीक है, जो इसमें जो चीज आती है आपकी टारगेटिंग में कि सर्वर साइड ग्रुप होता है या क्लाइंट साइड टारगेटिंग, आप वाया ग्रुप पॉलिसी के डिफाइन करते हो। ठीक है, इसके बाद क्लाइंट कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं। क्लाइंट्स बेसिकली एक GPU होती है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है कि वो किस तरह से कनेक्ट होंगे आपके WSUS सर्वर से, और वहां पे आपने डिफाइन किया होता है कि ऑटोमेटिक अपडेट को किस तरह से सेट किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा और किस हिसाब से उस पर अपडेट आएंगे। इसके बाद बात आती है मेंटेनेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस की। तो इसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपके टाइम हो जाता है तो उसमें डिक्लाइन, सुपरसीडेड, जो अननीड पैचेज हैं उनको आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहो। ठीक है, सर्वर क्लीनअप विजार्ड से, जिससे क्या होगा, आपका जो DB साइज है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, डिस्क स्पेस बचेगी। राइट, री इंडेक्सिंग हुई, श्रिंकिंग हुई, और डेटाबेस मेंटेनेंस एक्टिविटी, अगर आप सिक्वल सर्वर यूज कर रहे हो तो उसको आपको माइक्रोसॉफ्ट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज में लेना चाहिए। राइट, प्रोडक्ट्स और लैंग्वेजेस को आपको केवल वही चूज करने चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है डाउनलोडिंग के लिए, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स और लैंग्वेजेस आपको चूज नहीं करनी है। फिर उसके बाद बैकअप आपका WSUS का जो डेटाबेस है, ठीक है, और उसका कंटेंट फोल्डर जो है WSUS कंटेंट वाला, ठीक है, उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए, ताकि एज पार्ट ऑफ द DR प्लान की अगर इन फेस ऑफ द क्रिटिकलिटी को जो इश्यू हो जाता है उस पर्टिकुलर सर्वर पे, तो आप नया WSUS सर्वर प्रिपेयर करके एट द टाइम क्रिएट करके दे सकें। ठीक है, तो ये कुछ आपके मेंटेनेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं WSUS सर्वर में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से आप WSUS सर्वर को इम्प्लीमेंट करते हैं।